एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे आज। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हमको इसमें परिवर्त ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है 1, 5, 1/2 और -1। तो इसका हम परिवर्त यहाँ पर लिख देंगे हल लिख कर। यह दिया है कॉलमन में, तो इसको हम रो में लिख देंगे। कॉलमन में तो रो में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 1/2 और -1। यह इसका आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए 1 का 2 नंबर। 1 का 2 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है 1, -1 और 2, 3। 2, 3 दे रहा है, तो इसको हम हल लिखेंगे और इसका भी परिवर्त याद कर लेंगे। तो रो के कॉलमन में लिख देंगे, कॉलमन के रो में। तो यहाँ पर रो है तो इसको कॉलमन, रो के कॉलमन, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, -1। उसके बाद रो के कॉलमन में, तो 2, 3। ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद एक के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिवर्त 3 नंबर में भी ज्ञात करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है -1, 5, 6, -1, 5 और 6। उसके बाद रूट अंडर 3, 5 और 6, 2, 3 -1, 2, 3 -1। इसका भी हमको परिवर्त ज्ञात करना है। तो हम इसको परिवर्त लिखने से पहले यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद हम इसका परिवर्त, तो इसको हम रो से कॉलमन को लिखते हैं। तो यहाँ पर रो है तो इसको हम कॉलमन में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 5, 6। इस रो को सेकेंड कॉलमन में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलमन में। तो √3, 5 और 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलमन में। तो 2, 3 -1। यह इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इधर दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है यदि a बराबर दिया हुआ है तथा b बराबर भी दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए कि a + b का परिवर्तित अब बराबर a परिवर्तित + b परिवर्तित हमको जोड़ना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं, a + b का परिवर्तित। a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो a बराबर हम लिख लेंगे। यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है, -1, 2 और 3, 5, 7 और 9, -2, 1 और 1। ये a बराबर हो गया। अब प्लस b बराबर दिया हुआ है तो b को भी लिख लेंगे। -4, 1 -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1 बराबर a इन्वर्स। a मतलब a का परिवर्त हमको निकालना है। तो इसका भी a का डायरेक्ट परिवर्त कर दे रहा है। तो इसका रो का कॉलमन में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलमन यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट रो में क्या दे रहा है, तो 1, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉलमन में 1, 2, 3, -1, 2, 3। सो 5, 7, 9। उसके बाद -2, 1, 1। इसका डायरेक्ट इन्वर्स ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने के बाद प्लस b का भी हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, मतलब परिवर्त कर दे रहे हैं। तो b का परिवर्त करेंगे तो माइनस रो का कॉलमन में लिखेंगे। तो -4, 1 और -5। -1 है तो 1, 2 और 0, 1, 3, 1, 1, 3 और 1। अब इसको हम जोड़ देंगे। इसका हम ट्रांसपोज बाद में करेंगे। तो संगत पद को संगत पद से जोड़ते हैं। तो संगत पद को संगत पद में जोड़ेंगे तो -1 और -4। तो यहाँ पर हो जाएगा -5। यहाँ पर लिख देंगे -5। यहाँ पर -5। संगत पद को संगत, तो 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2। उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 2, 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 1 जोड़ेंगे, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ये मेरा a + b का अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका अभी ट्रांसपोज नहीं किया, मतलब परिवर्तन नहीं किया है, डायरेक्ट परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस माइनस -4 और -1 -5, 5 1 6, -2 + 1 -1।
2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 3 4, 3 माइनस माइनस 5 माइनस 2 9 2, ये हो गया। उसके बाद अब हम इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, मतलब परिवर्त कर देंगे, तो यह इसके बराबर हो जाएगा, तो यह सिद्ध हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रो के कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -5 3 और -2 6 9 9। उसके बाद -1 4 और 2। देखिए अब इधर बराबर हो गया, क्या दे रहा है, -5 6 1 3 9 4 -2 9 2। ये अब यहाँ पर लिख दीजिए सत्यापित है। दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यह सत्यापित है। तो यह हो गया। अब 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा है 2 का 2 दे रहा है, a माइनस बी का इन ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हमको इसको भी सत्यापित करना है। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले हम ए माइनस बी निकाल लेंगे, ए माइनस बी। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो यह ए है या बी है, ए है बी है, उधर लिए हैं, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, बी का मान, तो यहाँ पर भी हमको ए और बी का मान रखेंगे, तो यहाँ से हम रख ले रहे हैं। तो ए बराबर दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये हो गया। उसके बाद माइनस बी बराबर हम ले लेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दिए, बराबर ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज हम निकाल कर यहाँ पर लाए थे, तो यहाँ पर क्या आया था, -1 5 और 2 2 7 1 3 9 1, ये हो गया। और बी का भी ट्रांसपोज माइनस करना है बी के ट्रांसपोज से, तो बी के ट्रांसपोज हम निकाल कर लाए हैं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज लिख देंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। उसके बाद अब हम इसको घटाएंगे, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो यह भी सत्यापित हो जाएगा। तो हम इसको देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस में से प्लस 4 को में से -1 जाएगा, तो +3, यहाँ पर लिख देंगे हम +3। उसके बाद -1 2, तो 1, 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद +5 में से -1 हो जाएगा, तो 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 0 घटेगा, तो 9। यहाँ पर अब देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। उसके बाद -3 और +1, तो -2, माइनस यहाँ पर 0, 1 में से 1 हटाएंगे तो 0। इसका भी हमको ट्रांसपोज करना है, बराबर। अब इसको देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, -1 घटेगा तो 3। उसके बाद -1 में से 5 को घटाएंगे तो 4, माइनस माइनस -3। उसके बाद 3 को में से 1 घटाएंगे तो 1, 2 में से 1 हटाएंगे 1, 7 को 2 जगह तो 5, -2, 3 को में से 5, माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 0 9, माइनस माइनस 0। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब परिवर्त करेंगे, और इसके बराबर आ जाएगा, तो यह भी सत्यापित हो जाएगा। तो इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसका रो के कॉलम में लिखेंगे, तो 3 1 8। उसके बाद 4 5 9
-3 -2 और 0, ये हो गया। इसको ट्रांसपोज किए तो बराबर 3 4 -2 -3, उसके बाद 1 5 -2 8 9 0, यह दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे यहाँ पर सत्यापित है।